जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें डिस्कशन होता है। और आज हम लेके आ गए हैं ट्रिगोनमेट्री। ठीक है। इससे पहले आपका कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज आया हो था, आपको याद है, 1 से 5 कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज आया है। ठीक है। और ये आपको प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया है, तो आपको 1 से 5 कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज जरूर से जरूर आपको देखना है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो भी ट्रिगोनमेट्री से भी जो बेसिक चीजें होता है, कुछ फॉर्मूला, जैसे आपको परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, बेस क्या लेना है, तो उन सारी चीजों का डिस्कशन आपका 1 से 5 तक जो भी आपका कैलकुलेशन सीरीज का बूस्टर सीरीज आया है उसमें डिस्कस किया गया है। तो आज हम क्या इसमें सॉल्व करेंगे, तो आज हम जो एनटीपीसी का जो भी पेपर हुआ अभी लेटेस्ट 2025 में ग्रेजुएट लेवल का, उसी का जो भी बढ़िया सवाल है रेलवे में जो आया है, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल आपका है, आपका कॉट थीटा 3/4। ठीक है। तो आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए फटाफट। यहाँ पे आपका थीटा है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, क्या बोलिएगा, बी बाय आपका पी, है ना। तो बी बाई पी, थीटा के सामने पी होता है, तो ये 4, ये आपका 3, ये आपका 5। ठीक है। और जैसे ही सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है ये साइन थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो सबसे पहले आप साइन थीटा निकालिएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप पहला सवाल सॉल्व करते हैं, पहला सवाल में ही आपको एक बढ़िया सवाल मिल गया, क्या, साइन 3 थीटा। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। क्लियर? यहाँ तो हम अभी बता देते हैं, बट इससे रिलेटेड और भी एक होता है, जैसे आपका यहाँ साइन थीटा, ये आपका पहला क्या है, आपका साइन थीटा। देन आपका ये भी एक होता है कॉस 3 थीटा, और आपका क्या होता है, टेन 3 थीटा। ठीक है। तो इन तीनों का फॉर्मूला आपका कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 में, ठीक है, आप 5 में जाएंगे तो आपको ये तीनों फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या होता है ना, तो आप सीधा सा बोलिएगा कि ये आपका होता है साइन 3 थीटा माइनस, माइनस क्या बोलेंगे, 4 साइन क्यूब, -4 साइन क्यूब थीटा। बस इतना फॉर्मूला है, अब आपको पुट कर देना है। ठीक है। तो क्या बोलिएगा, 3 साइन, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर P/H, तो 4/5 -4 इंटू यहाँ क्या, 4/5 का क्या होगा, क्यूब होगा। क्लियर? तो यहाँ आपका 12/5 आ गया। ये आपका 64, 64 इंटू 4, 256, ये आपका 256, आप 5 का क्यूब आपका 125। ठीक है। आंसर तो निगेटिव ही आएगा, देखिए आंसर निगेटिव ही आएगा, आपको पता चल रहा है ना। अच्छा चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ 5 है तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 125, है ना। 25 से 25 इंटू 12, अच्छा 300 हो गया, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना, 256, और ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 44/125, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है। तो 44/25 जो कि इस सवाल का आंसर है। आपको क्या करना है, जरूर से जरूर इसको रिवीजन करना है। ये आपका CBT 2 के लिए भी, मे बी, जैसे इसमें साइन 3 थीटा पूछ लिया आपसे, पूछ सकता है क्या कि कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, तो इन सारी चीजों का भी आपको जानकारी होना चाहिए। कहाँ मिलेगा, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 में। ठीक है। सारा फॉर्मूला किस हिसाब से कैसे आपको याद करना है, वो भी ट्रिक कोशिश किए हैं हम, जिस हिसाब से
आपको मेरा मतलब हम जिस हिसाब से उसको याद करके रखे हैं, आपको भी कैसे याद करना है सिंपल सा, तो उनको बताए हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 जाइएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आंसर कितना आ गया? 44/125, जो कि पहला सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सवाल लग रहा है ना? तो देखिए, वैल्यू पुटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपको वैल्यू पुटिंग कब करना है? जब कांस्टेंट टर्म। चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुटिंग भी अभी हम लोग देखेंगे सवाल में कैसे लगेगा, है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, जब भी आपको इस टाइप से रहे तो आप इसको क्या कीजिएगा? एक टर्म में कोशिश करना है। जैसे हम क्या लिखते हैं? कॉसेक बराबर क्या होगा? कॉसेक बराबर 1/cos, यही ना होता है। और यहाँ कॉसेक 1/cos, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, ये आपका होगा। उसी तरह से सेक बराबर 1/sin, और साइन आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ क्या है? देखिए साइन माइनस 1/ आपका साइन है। अब इसको कीजिए, क्या आएगा? 1 माइनस आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस, यहाँ आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे आपका साइन, और ये आ जाएगा आपका, क्या बोलिएगा इसको? क्या बोलिएगा? साइन स्क्वायर माइनस 1 बटे आपका साइन। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन। और देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है? कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आपका 1। ठीक है, अब देखिए इस 1 को आप इधर ले रहे हैं तो उसको आप उधर कर दीजिए। तो ये बराबर हम क्या लिखेंगे? ये बराबर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को हम इस हिसाब से लिख रहे हैं, आपको भी इसी हिसाब से लिखना है, माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे? आपका साइन। ठीक है, यही आपका साइन स्क्वायर, ये 1 इधर आया और इधर आपका क्या गया? कॉस गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो आया यहां से आया। क्लियर? आप देखिए बस क्रॉस क्या क्या कटेगा, देखिए तो साइन साइन, ये साइन स्क्वायर कट गया, एक कॉस से एक कटा, क्या बचा? कॉस इंटू कॉस आपका स्क्वायर। फाइनली सॉल्व कितना हो गया? कॉस क्यूब। आप एक बात बताइए, इसमें आप वैल्यू पुटिंग जितना देर में कीजिएगा उतना देर में ट्रेडिशनली आपका आंसर आ जाएगा। और जब भी आपका साइन और कॉस सेम रहे तो आप कोशिश कीजिए वैल्यू पुटिंग उसमें ना करें। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कब करना है? अभी जस्ट सवाल आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व होता है। आंसर क्या है इसका? माइनस कॉस क्यूब। ठीक है, माइनस, देखिए दोनों तो टाइपिंग वाले ने कुछ मिस्टेक किया होगा, इसको आप ये लगा लीजिए। ठीक है, तो माइनस कॉस क्यूब इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम में भी आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस एक कॉन्सेप्ट होता है, आप कॉन्सेप्ट को पहले नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक आपका क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपका सबसे पहले क्या बोलेंगे? सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा अगर क्या है? एक्स है, तो आप क्या बोलिएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा दोस्त? ये आपका 1/x आएगा। क्लियर? अब अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होगा? देखिए ये तो कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। आपको ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट और एक में लग जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला देखिए इसको, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। तो सेक के बदले यहां पे क्या लिखेंगे? आपका यहां पे लिखेंगे कॉसेक प्लस कॉट थीटा। कॉसेक प्लस कॉट थीटा अगर आपका क्या है? पी, तो यहां आप क्या बोलिएगा? कॉसेक माइनस आपका क्या होगा? यहां पे कॉट थीटा क्या आएगा? 1/ आपका पी। इसको भी आपको क्या करना है? जोड़ना है। ये कट गया तो क्या बोलिएगा? 2 कॉसेक थीटा पी प्लस 1/p। आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स है तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। क्लियर? तो आप यहां से क्या निकालेंगे? 2 सेक थीटा। ठीक है,
और यहां से क्या निकलेगा 2 कॉसेक थीटा पी प्लस आपका 1/p आपका आएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, आपको नोट करके रखना है। क्लियर? चलिए, इसी पे बेस ये आपका सवाल है। अब हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए, क्या दिया हुआ था देखिए, आप सीधा बोलेंगे सेक थीटा प्लस आपका क्या है, ये आपका टेन थीटा बराबर आपका 2। तो आप सीधा लिखेंगे यहां 2 सेक थीटा, क्या बोलेंगे 2 प्लस 1/2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा सेक थीटा, ये 2 इधर आ गया 4 और एक आपका 5/2, मतलब आपका कितना आ गया 5/4। निकालना क्या था देखिए, निकालना है आपका, निकालना है 3 सेक थीटा प्लस आपका 4, ठीक है। तो 3 सेक थीटा का वैल्यू तो पता है ना, यहाँ पे कितना है 5/4 प्लस आपका 4, 15। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, यहाँ पे आपका 4, तो आपका 16 और 15 कितना हो गया, ये आपका 31, 31/4, जो कि सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। 31/4, 31/4। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट जैसे ही देखा तो ये आपको ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप क्या बोलेंगे कॉट बटे, यहां आपका क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस 1, और यहां पे आपका क्या है कॉसेक थीटा प्लस 1, और यहां पे भी आपका कॉट थीटा, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा एलसीएम में आपका कॉट थीटा, यहां पे आपका कॉसेक थीटा प्लस 1, ये आपका कॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट खोलिए, ये आपका क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस क्या बोलेंगे 1 प्लस यहाँ कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 कॉसेक, यहाँ पे आपका आएगा कॉट थीटा और 1 प्लस आपका क्या बोलिएगा कॉसेक, 1 प्लस कॉसेक, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, ये इसका भी वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसका भी वैल्यू क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या लिखिएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉसेक प्लस कॉसेक, यहाँ से 2 कॉसेक प्लस, और यहाँ क्या है आपका, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ आपका क्या देखिए, देखिए यहाँ पे आपका कॉट थीटा प्लस 1 प्लस आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। 2 क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉसेक कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आप क्या लीजिएगा 2 कॉसेक कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 प्लस आपका कॉसेक थीटा, नीचे क्या था आपका, देखिए नीचे आपका है कॉट थीटा और यहाँ पे है आपका 1 प्लस आपका कॉसेक थीटा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या फाइनल क्या बचा आपका 2 कॉसेक, तो 2 कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/sin होता है ना। तो 2 इंटू क्या बोलिएगा 1/sin, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर कॉस बाय साइन, है ना। कॉट बराबर क्या होता है आपका, कॉट बराबर कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन और नीचे कॉस, साइन साइन कटा, और क्या बचा आपका 2 कॉस, और कॉस 1/cos क्या होता है सेक। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 2 सेक थीटा। कोई वैल्यू पुटिंग का इसमें जरूरत नहीं है, आराम से आसान से सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसमें ब्लंडर कर दिया है, इसमें ऑप्शन ही छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर भी आपका सॉल्व हो जाता है, सिंपल सा है। आप जब आपको जब पूरा बेसिक पता होगा तो आपसे फटाफट सॉल्व होने लगेगा, उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जितना देर में आप वैल्यू पुटिंग सीखिएगा, सॉल्व लगाइएगा कि ये होगा थीटा बराबर ये होगा, अरे भाई ट्रेडिशनल लगाइए फटाक से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है आपका। दिया है, आप क्या बोलेंगे यहां से बोलेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या आएगा 2 बाई आपका 3, इसका ट्रायंगल बनेगा पहले। तो राइट एंगल बना लीजिए, ये 90, ये आपका एंगल ए। कॉट बराबर बी बाई पी, यही ना होता है। कॉट बराबर क्या होगा बी बाई पी, कॉट बराबर बी बाई पी। तो ये आपका क्या है 2, पी आपका 3, तो ये आपका कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मतलब आपका ये आपका रूट कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना है आपको ये रूट अंडर क्या है आपका सेक स्क्वायर -1, और यहां पे है आपका 3 कॉसेक स्क्वायर आपका -1। ठीक है, तो आप इसको भी छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, रूट अंडर 3 है ना, क्योंकि देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उधर चला गया है ना, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर। नीचे हम क्या लिखेंगे, इसको हम tan स्क्वायर लिखेंगे। और कॉसेक उसी तरह से आप क्या बोलिएगा, कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या लिखेगा कॉट स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको भी और छोटा कर सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/tan स्क्वायर। तो आप सीधा लिखिए यहाँ 3 बाई यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2tan स्क्वायर। क्लियर, या आप इसको नहीं भी निकालते ये भी चल सकता था, tan स्क्वायर को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, tan स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 इंटू है ना, tan स्क्वायर को आप ऊपर कर दिए तो क्या आ जाएगा ये 10 टू दी पावर, मतलब कॉट के पावर में आपका 4। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा √3, और यहाँ पे आपका आएगा कॉट का स्क्वायर, √3 का √3। और कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए इसको जरूरत नहीं था, सीधा आप बोलते कि 2/3 का आपका स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपका कितना आ जाता √3 का √3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आपका 9। ठीक है, तो फाइनली आपका आता 4, यही आपका इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया आपका 4√3/9। और ये सारी चीजें कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 4 में डिस्कस कर दिया गया है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत ज्यादा चीजें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, जितना बताया जा रहा है आप उतना ही कर लीजिए, उसी में आपका सवाल बन रहा है। देख रहे हैं ना, पूरा बेसिक सा चीज है, कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रिगोनोमेट्री में 10 घंटा पढ़ें। ठीक है, आपको 3 से 4 घंटा पढ़ लेना है, 3 घंटा का क्लास में ही आपका हो जाएगा, आप इतना ही कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो सबसे पहले √2 कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक बराबर 1/sin, और यहां आपका 2 है, और ये आपका क्या है सेक, सेक बराबर क्या होता है 1/cos। ठीक है, कॉस को उधर भेज दिया, किसी एक को भेज दीजिए, ये साइन को उधर भेज दिए तो साइन बाय कॉस। ठीक है, साइन को उधर भेज दिए, यहाँ क्या था आपका √2 और नीचे आपका 2, तो फाइनली कितना आ गया साइन बाय कॉस कितना होता है, आप यही ना बोलिएगा 10, साइन बाय कॉस होता है 10, और ये कटा मतलब 1 आपका √2। ठीक है, निकालने क्या बोला, देखिए निकालने बोला है, अच्छा निकालने बोला है आपको 10 और क्या सेक, 10 इंटू सेक आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ 10a होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 10a इंटू आपका सेक a। ठीक है, ये निकालना है। तो 10 का तो वैल्यू, 10 का वैल्यू तो पता है आपको, 10 का वैल्यू कितना है 1 आपका 10 का वैल्यू है 1/√2। 10 बराबर क्या होता है 10 बराबर p/b, तो ये आपका p, ये आपका क्या है b, तो यहाँ क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब यहाँ पर आ गया 3। तो आप सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आपका b/, कॉस बराबर होता है b/h, तो h/b, यहाँ पे क्या आएगा √3 बाय आपका √2, तो क्या बोलिएगा यहाँ पे आपका
√3 और √2 आपका 2, जो कि क्या है आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आपका आ गया √3/2, जो कि इस सवाल का क्या है आंसर है। क्लियर? तो एकदम बेसिक सा, बेसिक ही आपको लग रहा है, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, उसी में आप देख रहे हैं पूरा ट्रिगो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें क्या है। एक आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीडी। सीडी मतलब क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए इसमें होता क्या है, अगर यहाँ पे आपका है x+y और यहाँ क्या है x-y इक्वल टू क्या है, यहाँ आपका a प्लस मतलब a/b। ठीक है, तो जब भी आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो जैसे अगर आपको, आप कोशिश कीजिएगा प्लस वाले को ऊपर रखने का। ठीक है, तो जब आप लिखिएगा यहाँ x/y तो आपको आप क्या करना है, आपको यहाँ पे a प्लस भी हो जाएगा और a माइनस भी होगा। क्लियर? ये ही कॉन्सेप्ट है आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ x+y है, नीचे x-y है, यहाँ क्या है a/b, तो आप जब x/y लिखिएगा तो a+b, यहाँ a-b। क्लियर? अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सवाल में लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका सेक माइनस आपका 10, यहाँ क्या है सेक, यहाँ आपका 10 है ना, ये आपका कितना है देखिए 3/4। तो अभी क्या बोले, प्लस वाले को आप ऊपर ले लीजिए, आप इसको घुमा दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 3/4 था तो आप क्या बोलिएगा 4/3। ठीक है, आप देखिए क्या जो लिखे हैं यहाँ आप भी वही लिखिए, सेक बटे आपका क्या लिखना है 10, सेक बाई आपका 10। ठीक है, प्लस करेंगे 4 और ये आपका 7 हो गया और यहाँ आपका 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए सेक बराबर क्या होता है 1/1/कॉस और 10 बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चल गया नीचे आपका साइन। ठीक है, यहाँ 7 हो गया फाइनली, तो आप क्या बोलिएगा 1/साइन, 1/साइन मतलब बोल सकते हैं ना कॉसेक, तो कॉसेक बराबर कितना आ गया 1/साइन था, 1/साइन बराबर कॉसेक, मतलब कॉसेक बराबर आपका 7 आ गया फाइनली। निकालना क्या है देखिए, अच्छा 2 साइन ही निकालना था, तो आप कॉसेक निकालने का जरूरत भी नहीं है, जब क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका है ये है, देखिए 1/साइन बराबर कितना है 7, और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कुछ था शायद मिस प्रिंट हुआ होगा। देख लेते हैं क्या छूटा है। अच्छा, यहाँ पे 5 था। ठीक है, ये आपका 3 बटे कितना है, इसलिए नहीं आंसर आ रहा है, ये आपका 3/5। तो मान लीजिए एक आंसर आपका इस हिसाब से हो गया, तो अगर हम जैसे 3/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तभी आंसर आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ऐसे ना। sec/10, sec/10 आपका क्या आएगा, सबसे पहले क्या बोलेंगे 5+3 और यहाँ पे आपका 5-2, 5+3। ठीक है, आप क्या बोलेंगे यहाँ ये 8 और यहाँ पे आपका 5, 5-3, तो यहाँ पे आपका आएगा 2, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, मतलब 4 आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब 1/1 से क्या होता है 1/cos, और 10 बराबर साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चला गया, कॉस ऊपर, ये कॉस कॉस कटा, और यहाँ पे आपका क्या है 4, इसका मतलब 1/साइन इक्वल टू कितना है आपका 4। निकालना क्या था 2 साइन, यहाँ थीटा कीजिए, अरे बहुत सिली कर दिया है, 2 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू आपका है 4, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया कितना, फिर से मिस्टेक किया है ना, 1/8। टू,
सेक प्लस टेन, ठीक है। फोर जी। दस वाले में पाँच, 10 वाले में 5, सही है। सेक बाई 10, ठीक है, 5/। अच्छा, 1/sin है ना, यहाँ साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए ये आपका साइन थीटा है ना। आपका 1/sin कितना आ रहा है? 4। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको साइन निकालना है तो साइन बराबर कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। साइन इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? साइन का वैल्यू 1/4, जो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/, आपका 2। तो एग्जाम हॉल में भी आपसे सिली होगा, उस समय दिमाग आपको शांत रखना है, ठीक है। नहीं तो फिर बना बना सवाल आपसे नहीं बनेगा। दिमाग शांत रखना है, कॉन्सेंट्रेट रखना है एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसी के साथ साथ आपका सवाल का आंसर 1/2 आता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, जब भी इस फॉर्मेट में होगा आप सीधा बोलेंगे प्लस वाले टर्म को आपको पहले लेना है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ इस दोनों का प्लस, यहाँ इस ये a माइनस बी लेना है, ठीक है। x माइनस वाई मतलब x/y। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाए है ना, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाए। तो फाइनली आपका यहाँ साइन इक्वल टू 1/4 आया। साइन का वैल्यू 1/4 सॉल्व करने पे आंसर आपका कितना आ गया? 1/2, जो कि सवाल का आंसर है 1/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए, अरे यार कितना सिली किया है। चलिए सॉल्व कीजिए, टाइपिंग वाले मिस्टेक किया है बहुत। क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है। यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है आपका, 3/sin² है ना। यहाँ पे आपका साइन का स्क्वायर, तो साइन का सीधा ऐसे लिखेंगे, साइन का स्क्वायर। सेक है, सेक 1/cos होता है। चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, 1/ आपका cos, ठीक है, इनटू, अच्छा 3 है, √10²। 10² बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आपका कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आपका? साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3, ये कॉस ऊपर चल गया, ये कॉस नीचे आपका क्या बोलिएगा? साइन स्क्वायर इंटू 3 आप 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीधा ये 3 × 3 क्या लिख दिए इसको? ये आपका 9 लिख दिए, इंटू साइन स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर कॉमन आ गया। नीचे क्या था आपका? कॉस स्क्वायर, तो सीधा फिर ये भी आएगा ना, 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 9 कॉस, यहाँ पे आपका क्या? साइन स्क्वायर इंटू एक साइन स्क्वायर से साइन निकला। चलिए नहीं निकालते हैं, एक ही बार में सॉल्व कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। बस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर मतलब एक साइन स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर से ओनली कॉस बाहर आ गया। क्लियर? साइन स्क्वायर कॉस, कॉस कटा, आंसर कितना आ गया आपका? 9, जो कि इस सवाल का क्या है? आंसर है। देख रहे हैं, तो पूरा बेसिक से ही सॉल्व हो रहा है, कुछ ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। जिसमें लगेगा वो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे ही। अब जो भी आपका पेपर होने वाला है, जैसे आपका अंडर ग्रेजुएट पेपर होने वाला है, सीजीएल का पेपर होने वाला है, आप इस क्लास को आप देख के जाइए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया आपका 9। इसका मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, टाइपिंग वाले ने सही किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9। अरे भाई फिर से आपका
चलिए इसका भी डिस्कस किए हैं आपका कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 में, चला जाना है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5, ठीक है, देख लेना है कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो सबसे पहले इसको बढ़िया सवाल कहना है, बढ़िया फॉर्मूला नहीं याद है सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा है साइन, ठीक है, इसमें आपसे ये पूछ लिया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कॉस बीटा, ठीक है, प्लस, अब देखिए साइन अल्फा हुआ, आपको कैसे याद रखना, यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस अल्फा इंटू आपका साइन बीटा, ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा, यहां क्या दिया है आपका कॉस अल्फा दिया है, तो आप दो ट्रायंगल बनाएंगे, आपको दो ट्रायंगल बनाना होगा। सबसे पहले चलिए रेड मार्क्स कर देते हैं, एक अल्फा वाला, ये आपका अल्फा वाला, ठीक है, और एक आपका ये, एक आपका बीटा वाला, दो एंगल बनेगा, मतलब दो ट्रायंगल बनेगा। कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, ये आपका पी हो गया बी, यहां पे बी, यहां पे आपका एच, 8 15 और आपका 17, 8 15 और आपका 17, इसका मतलब यहां 8 आ गया, 3 4 5, 3 4 आपका 5, ये अल्फा, ठीक है, ये एच हो गया, क्या होता है बी बाई एच, यही ना होता है, ये आपका बी, ये आपका एच, ये आपका पी, क्लियर। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, आपको लेना है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा पी बाई एच, बस इतना ही तो करना था, ये आपका पी बाई एच इंटू कॉस बीटा, लिखते समय ध्यान देना है, ये वाला एंगल लेना है कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू तो भैया आपको पते है, कॉस बीटा का क्या है 15/17, ये आपका हो गया 15/17, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या पता है आपको 3/5, 3/5, और यहां से साइन बीटा निकालिए, साइन बीटा 8/17, 8 आपका 17, तो आपका मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 60 और ये आपका 85, यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे 85 और ये आपका 24, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ आपका 85 और ये आपका 84, जो कि इस सवाल का आपका क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो 84/85 एकदम बेहतरीन सवाल और आने लायक सवाल, क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट वाला जो पेपर होगा उसमें ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्या जानकारी होना चाहिए, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सेम चीज होगा, साइन अल्फा इंटू क्या बोलेंगे आपका कॉस बीटा, माइनस क्या बोलिएगा कॉस अल्फा इंटू आपका साइन आपका बीटा, ठीक है। और ये दोनों आपका होमवर्क, एक आप बोलिएगा क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा, और एक आपका क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा, कहाँ मिलेगा ना, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज 5 में जाइएगा आपको मिल जाएगा, सारा डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप देख भी रहे हैं, उसी से ये सवाल बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा करने का जरूरत ट्रिगोनोमेट्री में नहीं है, ठीक है, आपका इसी में सवाल हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 3 10 स्क्वायर है ना, प्लस आपका क्या यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर, माइनस आप क्या है माइनस आपका सेक स्क्वायर, इंटू आपका क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब भी वैल्यू आपका क्या रहे कांस्टेंट में है, कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है 1 2 3 5 6 7 8, तो आप इसमें आंख मूंद कर क्या लगाना है वैल्यू पुटिंग लगाना है, ठीक है, वैल्यू आंख मूंद के आपको वैल्यू पुटिंग इसमें लगाना है। और वैल्यू पुटिंग में क्या कोशिश कीजिएगा कि थीटा इक्वल टू आपको क्या ले लेना है, सबसे पहले थीटा इक्वल टू आपको 45 रखना है, ठीक है। तो चलिए थीटा इक्वल टू 45 डालिए, 3 का 3 10 45 क्या होता है 1, कॉट 45 भी 1, और सेक 45 क्या होता है √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, यहां पे भी आपका कोसेक
45 भी होता है √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 5, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? 5 में से 4 गया, इस सवाल का आंसर हो गया आपका 1, ठीक है। तो जहां पे अगर कांस्टेंट टर्म है तो आपको आंख मूंद के क्या लगा देना है, वैल्यू पुटिंग लगा देना है। चलिए कुछ सवाल और करवा दे क्या? चलिए करवा देते हैं कुछ सवाल और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, अभी क्या बोले, अगर आपका कांस्टेंट टर्म है आपको क्या लगाना है भैया, वैल्यू पुटिंग। सीधा क्या बोलेंगे, सेक क्या रखना है, थीटा 45 रखिए। सेक 45 क्या बोलेंगे, √2 tan 45 1, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन 45 1 बाय आपका √2, ठीक है। और ये आपका डिवाइडेड है, डिवाइडेड आपका क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस 45 क्या होता है 1 बाय यहाँ √2 का, यहाँ पे क्या बोलिएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे ही रखिए, √2 माइनस क्या, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा √2 प्लस 1, नीचे आपका क्या, ये आपका √2, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, और ये आपका डिवाइडेड है कितना, 1/√2 मतलब ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम, इसमें एक काम कर सकते हैं क्या, इसको a प्लस बी a माइनस बी में ले लीजिए, एक बाहर कर दीजिए, इसको एक को बाहर कर दीजिए, माइनस वाला एक हम बाहर ले लिए, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यहाँ a प्लस बी और a माइनस आपका b, ठीक है। एक बाहर ले लिए, एक को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का 1, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, यहाँ पे आपका √2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बचा देखिए √2 माइनस 1, यहाँ पे आपका क्या है आपका √2, और यहाँ क्या बचा, ये आपका 2, ये तो 1 हो गया, ये से 2 से कटेगा क्या आपका √2। सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद फिर से कुछ सिली किया है, फिर से कुछ लगता है सिली कर दिया है। हाँ यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो आप इसको स्क्वायर डालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका तो सिंपल सा है ना, तो ये तो हट ही जाएगा, ये वाला हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इनटू था, और चलिए यहाँ भी हटेगा। आप क्या बोलेंगे, √2, ये आपका 1 आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया √2, और यहाँ तो ओनली 2 बचा, तो ये तो सिंपल सा आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, आंसर आ गया आपका √2, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सेक, इस सेक -10 का होल स्क्वायर था, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर था, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आया है आपका, अच्छा यहाँ भी आपका क्या था, स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 2, ये भी आपका आ जाएगा 2, यही होता है, अगर मिस्टेक कर देता है ना दिमाग खराब हो जाता है, बताइए। यहाँ 1, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 2, तो इसका मतलब आंसर आपका आ गया 1, जो कि इस सवाल का आंसर है। चलिए आई होप आप सब सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं, आज का आखिरी सवाल, बाकी अब आगे डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है देखिए 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं ना किया है टाइपिंग वाले ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपका, 2 cos
यहाँ 1 माइनस आपका साइन है, प्लस यहाँ क्या है आपका 2 कॉस 1 प्लस आपका साइन है। क्लियर? अब देखिए आपका इनटू क्या है, इनटू में है 3 सेक स्क्वायर माइनस 1। आप एक बात बताइए, अभी आपको क्या बताए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो 1 चला गया, मतलब क्या बोलिएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आएगा आपका टेन स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, एलसीएम कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आपका 2c तो कॉमन है, तो आपका फाइनली 1 प्लस यहाँ साइन और यहाँ 1 माइनस आपका साइन, ब्रैकेट देने का चलिए जरूरत नहीं है, 1 प्लस आपका साइन और यहाँ 1 माइनस आपका साइन आ जाएगा, इनटू यहाँ आपका रूट टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से ओनली बाहर कितना आ जाएगा आपका टी। अब यहाँ आपका 2 कॉस माइनस साइन माइनस प्लस साइन कैंसिल, 1 1 आपका 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस आपका कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, इनटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 3t। ठीक, अब देखिए कॉस से एक कॉस स्क्वायर से आपका एक कॉस कट गया, यहाँ पे क्या कितना बचा आपका 4 बाई कॉस इंटू आपका 3t मतलब टेन थीटा। ठीक है, तो 3 चौके 12, ये तो 12 हो गया, और 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है आपका सेक थीटा, और टेन का आपका यहाँ पे आपका टेन थीटा, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। तो 12 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 12 सेक थीटा इंटू आपका टेन थीटा, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कहीं पे सिली हो रहा है, यूं नहीं कि आपका आंसर यूं लगा दिए, एक का 1 बी का 2। ठीक है, आपसे भी एग्जाम में ऐसे सिली हो सकता है, तो आप भी अपना दिमाग को शांत रखना एग्जाम में, ताकि आप सवाल को जो बना रहे हैं, जहां गलत किए हैं, गलती किए हैं, उसको आप सुधार पाएं। ठीक है, तो बाकी सवाल को अगला सेशन में डिस्कस किया जाएगा, आपको बने रहना है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल स्काई एकेडमी 360 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अगला सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।